जी, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। तो लेट्स लिसन। ओके अहमद, आपके पास ये पेपर नहीं होगा बेटा, तो आप काइंडली जरा बस खाली सुनते जाएं, ठीक है। और कॉपी निकाल लो, कॉपी पे नोट करो ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दे से दैट शेड द रीजन इंडिकेटेड इन द वेन डायग्राम। तो देयर आर टू वेन डायग्राम्स जिनको हमने शेड करना है, ठीक है। पहला वेन डायग्राम हमारे पास ये है, ये टू 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 सेट्स हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको करने के लिए हम लोग खाली है तो हम इधर 3 नंबर 4 नंबर लिख लेंगे। 4 एरियाज है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं साइड पे लिख दूंगा दैट सेट G इज इक्वल्स टू 1 and 2। आई कैन सी दैट सेट H इज इक्वल्स टू 2 and 3 एंड द यूनिवर्सल इट इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4। ये यूनिवर्सल सेट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट सेज दैट H कॉम्प्लीमेंट, तो H कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास H आउट, तो यूनिवर्सल में से H को माइनस करना है। तो 1 2 3 4 माइनस H, तो H है हमारे पास 2 3, तो आई गॉट द रिजल्ट विच इज 1 and 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज G इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट, तो G है हमारे पास 1 and 2, इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1 and 4। अभी हमने फाइंड किया है। इन दोनों में कॉमन रीजन है 1, इन दोनों में है कॉमन रीजन है 1, सो आई शेयर ओनली रीजन 1। समझ आ गया बेटा सबको? यस और नो बेटा? ओके, नाउ लुक एट दिस, इट्स अ 3 सेट्स, तो नाउ आई हैव टू जस्ट पहले Yes. नंबर देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रीजन्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। पहले अब क्या करेंगे, ये कहते हैं पहले हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। आप लोगों ने पेपर में भी इसी तरीके से करना है ताकि गलती ना हो किसी किस्म की, ठीक है। तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। खान साहब बेटा जे के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? जे के एलिमेंट्स बोलो जल्दी से शाबा। 1 2 5 4. वेरी गुड। ओके, के एलिमेंट्स बोलो बेटा कुलसुम। बेटा जरा जल्दी बोला करें यार। ओके अहमद, एल के एलिमेंट्स बोलो बेटा। 2 5 3 6. ओके 4 5 6 7। 4 5 6 and 7। ओके, बॉड मास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो कहता है जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट, तो हमें स्टेप वाइज करना है क्वेश्चन को। के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है के आउट, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से के माइनस करता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब जरा थोड़ा सा बच्चों वाले काम ना करें, यूनिवर्सल में से के को निकालना है, तो 2 3 5 6 नहीं लिखना, तो हम लोग लिख लेंगे 1। 2 नहीं लिख सकता, 3 नहीं लिख सकता, 4 लिखूंगा, ठीक है। 5 नहीं लिख सकता, 6 भी नहीं लिख सकता, 7 और 8 लिख देंगे, ठीक है बेटा। के कॉम्प्लीमेंट की समझ आ गई सबको? क्योंकि ब्रैकेट में पहले के कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यस और नो? Yes. ओके, फिर अब जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट कर लें। अहमद बेटा जे के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 4 and 5, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला है 1 2 1 4 7 8, 1 4 7 और 8। ओके, इकट्ठा करके लिखो, लेकिन कॉमन को एक दफा लिखना। 1 2 4 5 7 और 8, ये आता है बेटा ना। अब यस हम सर। लोग ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल। तो हम लोग अब इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, जे यूनियन के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एल। तो जे यूनियन के हमारे पास बराबर है, के कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है 1 2 4 5 7 और 8 के इंटरसेक्शन, और एल के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 5 6 और 7। तो इनमें कॉमन क्या है बेटा जरा बता दें, कॉमन लिखते हैं खाली। हमाद 4 is common, 5 is common and 7 is common, yes or no? Yes. सो 4 5 और 7 को आपको करना है शेड, तो 4 5 ये है, 7 नीचे वाला है। शेयरिंग पूरी हो गई, समझ आ गई बेटा सबको? Yes, sir. ओके, ये नोट कर लें अपने पास, ये जरूरी है नोट करना, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है वैसे?
ओके जी, बेटा पार्ट बी रीड करो अहमद। The Venn diagram shows some information about the number of elements in sets A, B, C, and universal. वेरी AE गुड, वाला. ओके। क्या कहता है? Given the following information, complete the Venn diagram. ओके, Number of वो है sir, A intersection B intersection C is equal to 1. तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बिल्कुल सेंटर वाला एरिया आता है ना? Yes sir. ओके, अब ये क्या कह रहा है दूसरा? Number of A union B union C complement is equal to 17. मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी आउट तो 17, तो 17 बाहर आएगा, यस और नो? Yes sir. और कहता है कि सी के टोटल एलिमेंट्स हैं 42, तो 42 -7 -1 -2 कितना आता है बेटा? 32. 32, तो ये 32 हम लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? सबको क्लियर हो गया? कंप्लीट करना था वेन डायग्राम को। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes sir. ओके, गुड जॉब। ऑल राइट, एफ के फंक्शन में -3 पुट करें, तो एफ के फंक्शन में -3 जब 9. मैं पुट करता हूँ, एफ के फंक्शन Yes, में sir. -3 पुट करेंगे तो -3 होल स्क्वायर, तो इट इज +9। बेटा -9 नहीं आता। Okay, sorry. ओके, इनवर्स ऑफ द फंक्शन लेते हैं, तो पहले लिखते हैं फंक्शन इज इक्वल टू वाई, तो जी है तो ये x+5 डिवाइड बाई 2। अब x को सब्जेक्ट बनाओ, तो 2y इज इक्वल टू x+5, 2y -5 इज इक्वल टू x। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है रिप्लेस x विद y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x -5, और लास्ट स्टेप आपका हो जाता है ये इनवर्स है आपका। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस और नो? Yes sir. ओके, सो दैट इज 2x -5। ऑलराइट, अब ये पार्ट सी तुम्हारा नहीं है अहमद, तो तुम मत सुनो, बाकी आप लोग सुने, ठीक है? कहता है ये g(f(x), तो g के फंक्शन में f(x) पुट करना है, तो g का फंक्शन है हमारे पास, x की जगह पे f(x) पुट करते हैं, ये तो पता है ना सबको? जी. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +5, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, और x की जगह पे मैं लिख दूंगा x²। ठीक है बेटा? दैट इज इक्वल टू h इनवर्स 63। आपको पता है कि h और h इनवर्स कटता है, तो ये 63 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको? Yes. तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 5 इज इक्वल टू 63 का डबल क्या होता है? 126। 5 को उधर ले जाएं, -5. x² इज इक्वल टू 126 -5, x² इज इक्वल टू 121। स्क्वायर रूट 121 किसके बराबर है बेटा? 11 के बराबर है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? हमारा क्लियर हुआ बेटा खान साहब? Yes, sir. ओके, प्रोसीडिंग। Now 0.419 as a fraction in its simplest form, you must show all your workings। तो आपको ये रिकरिंग फ्रैक्शन है कि ये इसका मतलब ये है कि अहमद 0.4191919 रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा? तो इसको फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है, उसके स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.4191919। मैंने अपनी मर्जी से सर पास पेपर में तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक। आपका नहीं है ना, आपका नहीं है, ये आपका नहीं आता, लेकिन सीख लो, अच्छी चीज है, ये आर्ट है। ठीक है? ठीक है सर। नाउ यू हैव टू चेक हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग, कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जरा चेक करें हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग। 2 numbers are repeating। Ahmad, how many numbers are repeating? 2. So multiply by what? 10. नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करता, 3 रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सही है बेटा? ओके जी, तो ऐसा करते हैं, जरा कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ओके, सो 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100x, और के 0.4191919 जितने लिखे हुए हैं आपने मल्टीप्लाई बाय 100, सो द आंसर इज 41.91919। ठीक है,
ओके, अब ये x वाला जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ना, इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो और फिर माइनस करना है। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम लोग 41919, बस इतना ही काफी है, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 5 नंबर आए हैं, यहाँ पे हो गया 0। अब माइनस करना है खान साहब, 100 में से x निकालो तो कितना आता है? 99x आता है। Yes, sir. ओके, लेफ्ट साइड को कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं तो आंसर माइनस 0.41919, तो ये आ रहा है 83 डिवाइड बाय 2, 83 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 99 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो 83 डिवाइड बाय 2 के साथ 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां से इधर आ गया, यस और नो? Yes. सो x is equals to 83 divided by 99 multiplied by 2 is it's 198. So जरा आप कैलकुलेटर पे चेक करें, 83 डिवाइड बाय 198 इट इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एस एंड डी दबाएं, देखें क्या 1919 कैलकुलेटर पे रिपीट हो रहा है? Yes, sir. So 83 divided by 198 is the fraction. So you are supposed to write that. Is this clear everybody? जी हमाद क्लियर हो गया बेटा? बेटा बस इसमें याद रखना है, एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा नंबर रिपीट हो रहा हो, दो नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 से, तीन नंबर रिपीट हो तो 1000 से, ठीक है बेटा? सही है सर। अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं, आप किसी भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके, जी सर। क्वेश्चन नंबर 19, हमाद रीड करो बेटा, क्वेश्चन जरा लाउड रीड करो। Katie picks a number at random from the numbers 2, 3 and 5. She then picks a ओके, एक number मिनट, at random. ओके ओके, एक बैग है जिसमें 3 नंबर हैं, 2 3 5, अहमद फोकस करो। दूसरा बैग है 5 6 7 और 9 वाला, ठीक है? शी पिक्स अ नंबर रैंडम फ्रॉम दीज टू 3 नंबर्स, 2 3 5 में से एक नंबर पिक करती है और फिर एक नंबर पिक करती है 5 6 7 9 में से। जब ये इन दोनों को ऐड करती है तो आंसर इवन आता है। आंसर क्या आता है? आंसर Even. कितना आता है? इवन आता है। सो चलें जी, जरा चेक करते हैं कि अगर हम लोग पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर पिक्ड इज 5, के 5 पिक होगा, ठीक है? सो जरा चेक करें पहले, 2 + 5 करता हूं तो 7 आता है, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, फिर करें 2 + 6 करें तो क्या आ रहा है आंसर? 8। फिर 2 + 7 पिक करें तो ये आएगा हमारे पास 9। फिर 2 + 9 पिक करें, ये आता है हमारे पास 11, ठीक है? तो 2 की गेम खत्म हो गई, अब 3 की बारी है। 3 + 5 इज इक्वल टू 8, फिर 3 + 6 इज इक्वल टू 9, फिर 3 + 7 इज इक्वल टू 8 और फिर 3 + 9 इट इज इक्वल टू 12। 3 की गेम भी खत्म हो गई, अब 5 रह गया Sir, खाली। जी 3 बेटा, plus Sir, 7 ये is not 8. क्या चीज? या इट्स 10, इट्स 10, थैंक्स। ठीक है जी, 3 की गेम खत्म हो गई, वी आर डन विद 2, वी आर डन विद 3, अब 5 पिक करें जरा। 5 + 5 इज 10, फिर 5 + 6 इज इक्वल टू 11, यस और नो? Yes. फिर 5 + 7 इज इक्वल टू व्हाट? 12। फिर 5 + 9 इट इज इक्वल टू व्हाट? 14, ठीक है? पहले जरा ये देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर पिक्ड इज 5। पहले जरा देखें 5 पिक कहां पे पिक हुए हैं। पहला 5 यहाँ पर पिक हुआ है, फिर यहाँ पे पिक हुआ है, फिर ये चारों 5 हैं, यस और नो? यस और नो? Yes. ओके, जरा अब रिलैक्स हो जाए। अब इन्होंने कहा है कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 पिक किए हुए हैं तो ये क्रॉस हो गया, यस और नो? एंड व्हेन शी एड्स द नंबर द आंसर इज इवन। तो यहाँ पे इवन नहीं आया, क्रॉस हो गया, यहाँ पे भी इवन नहीं आया, ये भी क्रॉस हो गया। तो कितने नंबर हैं? 3/7. इट्स व्हाट? It's 3/7. नो नो, 3/7 नहीं ना, इट्स 3 बाय हाउ मेनी? काउंट करो, 6 हैं।
Yes, 3/6. देखें तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, ये पहले ये बताएं मुझे। Or There are total 12 outcomes, yes or no? yes. And out of 12 there are only 3 जिसमें 5 पिक हुआ है and the result is even number, yes or no? So the answer is 1/4. अहमद समझ आई है इसकी प्रोबेबिलिटी है। यस सर, आ गई। हमाद समझ आइए बेटा, जी समझ सर। नोट कर लें बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। सर ये 12 कहाँ से आया? बेटा 12 टोटल आउटकम्स है ना, 4 4 4, देखो ना 12 हो गए ना। प्रोबेबिलिटी पार्ट डिवाइड बाय टोटल नहीं होती क्या? आ गई समझ सर, आ गई। आप समझ आइए यस सर। कि प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, ये पार्ट डिवाइड बाय टोटल होती है। क्या होती है बेटा? पार्ट डिवाइड बाय टोटल। हाँ जी। अच्छा नहीं, हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर गलत है, ठीक है। 1/4 इज नॉट द राइट आंसर। अगर 1/4 हमने आंसर दिया तो हमें 3 में से 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने भी देख लिया यहाँ पे। Katy picks a number at random from the numbers 2, 3, 5 and she then picks a number at random from the numbers 5, 6, 7, 9. When she adds the two number the answer is even. Okay, even वाले देखें, even वाले सॉरी। When the answer is even, तो even answers कहाँ कहाँ पर आए हैं जरा चेक करें बेटा। even answers एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये है, एक ये है, ओके। और कौन से आंसर्स इवन है? ये तीनों आंसर्स इवन है, यस और नो? Yes. ओके, सो इट्स 3 आउट ऑफ 7, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इवन हमने ये इग्नोर कर दिया था, ठीक है। व्हेन शी एड्स द नंबर्स द आंसर इज इवन। तो इवन नंबर की ये 7 वैल्यूज हैं, 7 आउटकम्स हैं, और 7 में से 3 ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 5 पिक हुआ है, समझ आइए, 1 5 पिक हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes. तो ये जरा थोड़ा एडिट कर लें। हमने देखें ये इवन को स्किप किया ना, तभी आंसर इसका 3 आउट ऑफ 7 1 आउट ऑफ 4 आ रहा था। अगर 1 आउट ऑफ 4 हम लोग आंसर देते तो हमें 1 मार्क मिलता, और हमें पूरे नंबर लेने एग्जामिनर से। अहमद समझ आ गई अब बेटा कि मैंने यस थोड़ा सर, सा आ क्लियर गई। किया? ओके, आ गई सर। सारी इंग्लिश की गेम है। देखो हमने थर्ड लाइन में खाली ये स्किप किया था, व्हेन शी एड्स द टू नंबर द आंसर इज इवन। तो हमने इवन्स में जैसे देखना था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन दोज इवन नंबर्स दैट एग्जैक्टली वन नंबर इज पिक्ड, समझ आइए। चलिए इंडिसेस आ गया, सिंप्लीफिकेशन करनी है। पहले 3/4 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 81 पावर 3/4 एंड x पावर 16 पावर 3/4। तो 81 पावर 3/4 आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे, पावर 27. 3 डिवाइड बाय 4 इट इज इक्वल टू 27। एक नंबर इसका है, आपको पता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो रहा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, सो द आंसर इज 12। सो x पावर 12 दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इंडिसेस को सही तरीके से इस्तेमाल करना। अहमद समझ आई? यस सर, लेकिन ये पेपर 1 का क्वेश्चन नहीं है सर। नहीं, ये पेपर 2 में इनके पेपर 2 में आता है, आप लोगों के पेपर 2 में आ सकता है ये। ओके, 1 पावर -1/2 एंड y स्क्वायर पावर -1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब फ्लिप करो ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर होल पावर 1/2 पॉजिटिव हो गई, और 1 पावर 1/2 इज द सेम 1, यस और नो? Yes. 1 पावर 1/2 सेम ही आता है, तो ये आएगा हमारे पास y। आंसर किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? Y. ओके, y आ रहा है। हमाद रीड द क्वेश्चन बेटा।
A solid is made by cutting a small cone from a larger cone as shown in the diagram. The height of the larger cone is 12.5 cm. The height of the solid is 5.5 cm. The diameter of the base of the larger cone is 9.2 cm. Work out ओके, तो volume. स्मॉलर कोन जो है हम ऊपर अब स्मॉलर कोन बनाते हैं, ठीक है। पहले स्मॉलर कोन बनाएंगे। ओ ओ पहले स्मॉलर कोन बना लेंगे जरा, क्वेश्चन को समझ लें। टोटल 12.5 है, 12.5 माइनस 5.5 करें, क्या आता है? 7 आता है। इसका मतलब है कि इस कोन की जो हाइट है वो 7 है। हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें पता लग गया। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द लार्ज कोन इज 9.2। वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन, फॉर्मूला देखो एग्जामिनर ने दिया हुआ है, 1/3 पाई। आर की वैल्यू होगी 9.2 का हाफ इज 4.1। यस और नो? एंड द हाइट ऑफ द लार्जर कोन इज 12.5। तो ये कैलकुलेटर में पुट करें। अहमद गौर से देखो। अच्छा बेटा, 1/3 multiply by shift and pi multiply by 4.1 square multiply Sir, by it's not 4.1, it's 4.6. it's thanks so it's 4.6। तो ये गलती होते होते बच गए, थैंक यू। 4.6 स्क्वायर and the height is 12.5। तो ये हम लोग 4.6 लिख देंगे इधर। अहमद समझ आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास कौन का, ये वाला, ठीक है। तो ये बड़ी वाली कौन हो गई है, तो इसका आंसर मैं ऐसे ही लिख दूंगा 529 डिवाइड बाई 6 पाई, ये इधर रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ द, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कौन फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अब स्मॉल कौन का हमारे पास रेडियस नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे बेटा? जी, स्मॉल कौन का हमारे पास रेडियस नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जरा सोच के बताएं मुझे। ये अननोन हो गया हमारे पास। हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग स्मॉल कौन का रेडियस निकाल सकें। यस और नो? यस और नो? तो हम लोग सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और मेजॉरिटी पीएमएस स्टूडेंट्स आप लोग स्ट्रगल करते हैं इसमें। we know that v1 divided by v2 is equals to l1 divided by l2 whole cube। that's the formula for the similar cones। तो ये सिमिलर फिगर्स है ना दोनों आपस में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन हमारे पास मौजूद है, विच इज ये हम लोग इसको l1 कर देते हैं, तो ये v1 हो जाएगा, अननोन है। तो हमारी l1 जो है हाइट है, ये हमारे पास v2 हमारे पास मौजूद है जो हमने निकाल लिया अभी। तो v2 को SND दबा देते हैं हम लोग, कि देखें क्या आ रहा है आंसर हमारे पास। इट्स 276.98। तो इधर हम लिख लेंगे 270 ना, सॉरी v1 तो है ही नहीं हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन निकालना हमने। 276.98 डिवाइड बाय v2। okay, l1 is the height of the smaller cone which is 7, so it is 7 by, and l2 is the height of the bigger cone which is 12.5, right Ahmed? ऊपर क्यूब ले लें। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कैलकुलेट, राइट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डाल के जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं। सॉरी, ये v1 हमने निकालना था, हमने गलत जगह पे लिखा ये आंसर। v1 हमारे पास अननोन है, अननोन को हमेशा न्यूमरेटर में छोड़ा करें, आसानी होती है। v1 डिवाइड बाय ये हमारे पास था 276.98, ठीक है। राइट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डालना है पहले सबसे। सो v1, ओके, तो राइट हैंड साइड को डाल रहे हैं कैलकुलेटर में, ब्रैकेट फ्रैक्शन ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 12.5, ओके, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आ गया क्यूब। सो ये आ रहा है मेरे पास आंसर 2744, SND कर देता हूँ 0.175, ठीक है। अब ये 276.98 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा ना अहमद? यस सर। तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 276.98। so volume of the smaller cone is 48.64।
दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, यस और नो? Yes. तो बड़ी कोन माइनस छोटी कोन, ठीक है। तो बड़ी कोन इज 276.98 माइनस 48.64, 8.6. तो 276.98 माइनस आंसर, तो ये ऑलरेडी कोड है इसमें, तो 228.33 8.3. आंसर है। तो हम लोग 228 ही लिखेंगे बिकॉज 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, क्लियर हो sir. गया बेटा? ओके, देन वी हैव इन द नेक्स्ट पेज, बस ये पेपर खत्म होने वाला है। ओके, yes, again revision है, देखें। The volume of two mathematically similar objects are 56 centimeter cube and 875 centimeter cube. Height of the smaller objects is 18. Calculate the height of the larger object। ये मेरी L1 हो गई, तो बड़े का वॉल्यूम ये हो गया मेरे पास V1, ये हमारे पास हो गया L2 और ये हो गया हमारे पास V2। So V1 divided by V2 is equals to L1 divided by L2 whole cube। तो V1 हमारे पास क्या है बेटा, जरा गौर करके बताएं। 875 है और V2 है 56। L1 है हमारे पास अननोन, हमें नहीं पता, Only. और L2 इज इक्वल्स टू 18। अब होल क्यूब है, तो पहले क्यूब को उधर लेके जाते हैं, तो वहां पे क्यूब रूट होगा, यस और नो अहमद? Yes, sir. 876 डिवाइड बाय क्यूब रूट, तो उधर आएगा L1 डिवाइड बाय 18। तो ये पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डाल लो, आपके पेपर 2 में ये आ सकता है। अच्छा अहमद, शिफ्ट एंड क्यूब रूट फ्रैक्शन 875 डिवाइड बाय 56, तो ये आंसर आ रहा है 5/2। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू L1, तो मल्टीप्लाई बाय 18, दिस 45. इज, तो 45 इज द हाइट ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके नूर, 2 fractions are in addition, ठीक है। So first of all I have to compare the denominators। तो first of all पेज को स्प्लिट कर लें, बड़ा क्वेश्चन है तो, क्योंकि इस बड़ा क्वेश्चन के 7 मार्क्स हैं, तो पहले आप लोग डिनोमिनेटर कंप्लीट सेम करने के लिए वी राइट 4 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ओके, राइट साइड की फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन को राइट साइड के डिनोमिनेटर से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है बेटा, आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, विच इज 2x माइनस 5 एंड x प्लस 1। नोमिनेटर में आ गया है 4 इंटू 2x माइनस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, अब ये अलजबरा है, तो अलजबरा में रिलैक्स होके आराम से 4 2 ज़र 8x माइनस 4 5 ज़र 20 प्लस 2x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय, ओके अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x इंटू एक्स पहले 1 बाय 1, अच्छा कामनेस के जरिए। अगर एरर करते हो तो आप लोग इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, पहले तो 2x इंटू एक्स प्लस 1, एरर अगर हो तो आप लोग ये स्टेप फॉलो कर लेना, एरर नहीं होगा। ठीक है बेटा, नोमिनेटर में 8x प्लस 2x इज 10x माइनस 20 प्लस 2 इज माइनस 18, तो ये नीचे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 3। नीचे फिर कुछ हो रहा है, 10x माइनस 18 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो कुलसुम ये डिनोमिनेटर वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 3 2 ज़र 6x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़र 9x माइनस 15। ठीक है बेटा, ये राइट हैंड साइड वालों को वहां पे फेंक दो, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10x प्लस 18 माइनस 15, वो वाले उनके साइन चेंज हुए हैं, इस साइड वालों के नहीं। तो 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आता है आंसर। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको ऑलरेडी आसानी से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट लिख लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस 19 है और c की वैल्यू 3 है।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। बेटा सबको ये फॉर्मूला आता है, और अगर नहीं आता है तो इसको सर याद ये तो करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं ना? अभी हम लोग को एग्जामिनर को पहले देंगे ना, काम हमने कैलकुलेटर पे ही करना है, हमने वर्किंग क्या देनी है वो दिखा रहा हूँ। एग्जामिनर को पुट करके दो, माइनस बी, बी इटसेल्फ माइनस है तो ब्रैकेट में लिख दो इसको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 19 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 3 होल डिवाइड बाय 2 एंड a इज 6। क्योंकि 7 मार्क्स थे ना तो मैं वर्किंग दूंगा उसको। अब मैं कैलकुलेटर पे जाऊंगा, मोड मोड दबा के आप लोगों के कैलकुलेटर में मोड और इक्वेशन होता है 5, तो मेरे पास तो ये है तो मैं तो डायरेक्ट जा रहा हूँ इधर, ठीक है। आप लोग मोड 5 और 3 दबाते हैं तो फिर आपका आता है, ठीक है। आ गया सबका कैलकुलेटर पे, जरा चेक कर लो। a की वैल्यू को 6 पुट करो, b की वैल्यू को पुट करो -19, अहमद आता है ना ये, c की वैल्यू को 3 पुट करो। ये पेपर 2 में तुम्हारा भी आ सकता है। तो बेटा यस x1 सर की आता है। वैल्यू आ रही है 3, दोबारा दबा दें। x2 की वैल्यू आ रही है बेटा 1/6, 1/6, yes तो sir. 3 और 1/6। देखो 7 मार्क्स के लिए ये काफी क्वेश्चन था जिसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व था, ठीक है। पहले दो काम थे, फ्रैक्शंस को ऐड करना चेक कर रहा था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना चेक कर रहा था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फिर वो सॉल्व हो गई, ठीक है बेटा। क्लियर है? लेकिन इज दिस सर क्लियर? सर हमारा तो जी इस तरह नहीं आता सर, 3 बेटा मार्क्स से नहीं आपका आता हो रहा हमारा है मैक्सिमम। बेटा, आपका 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 पेपर और इनके पेपर में फर्क भी होता है ना, ठीक है। चलें जी, 2 पास पेपर हमारे पेपर 2 कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी हम लोग पेपर 4 पे जा रहे हैं। और पेपर 4 जो है ना आपके अहमद आपकी तरह का पेपर होता है पेपर 2, ठीक है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 0580 पास पेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें पेपर 4 अभी शायद हमें मिल जाएगा। 4-2 निकाल लें, अक्टूबर नवंबर 4-2। सर जी बेटा। सर आप वो प्लेबैक्स भेजेंगे फिर ग्रुप में जो कल रिकॉर्ड किए थे कल आप? बेटा कल जो रिकॉर्ड किया था ना बेटा, वो आप जरा यूट्यूब पे ओपन तो करें ना जरा। सही सर अपलोड हाँ वहाँ पे अपलोडेड है बेटा, ठीक। सर। मैं वो बाद औक़ात लिंक शेयर करना भूल जाता हूँ, तो वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब के ऑन करके उधर अब वो ऑन कर लो, क्या कहते हैं उसको यार, जो कि नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको जो है ना वहाँ पे समझ आया करे कि ये सर ने अपलोड कर दिया कि नहीं। समझ आई है? एक मिनट, ये जरा मैं पेपर आप लोग पेपर 2 निकाल लेती है, पेपर 4 निकाल लें, अक्टूबर नवंबर 2022 4-2। नूरलैन पेपर निकाल लिए बेटा आपने? आपके पास उससे अच्छी पेपर ही नहीं है ना? नहीं सर, मैंने निकाल लिया उसे ऑनलाइन। प्रिंट किया कि नहीं ऑनलाइन निकाला है? नहीं, ऑनलाइन निकाला, अभी प्रिंट नहीं है मेरे पास। कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? जी सर। तो आई एम गोइंग टू यूज योर नॉलेज। अच्छा, यू आर गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। ओके। ठीक है, तो यू आर राइट नाउ अ टीचर असिस्टेंट, क्योंकि तुम्हारे पास पेपर नहीं है ये वाला, तो तुम इसको अपने पास रख लो, ठीक है। ओके, कैलकुलेटर रेडी कर लें, पेपर 4 में कैलकुलेटर अलाउड है। अहमद जरा बेटा क्वेश्चन रीड करना। अहमद, अहमद बेटा क्वेश्चन रीड करो। खान साहब रीड कर लो यार। Okay, sir. At a football club, season tickets are sold for seated areas and for standing areas. The cost of season tickets are in the ratio seated ratio standing 5:3. तो The सीटेड cost जो of है वो 5 है season और or स्टैंडिंग जो है standing वो 3 है। ओके, फिर जी. क्या कह रहा है? The cost of a season ticket for the standing area is $45. Find the ओके cost of the season tickets for the seated areas. ठीक है जी, तो स्टैंडिंग जो है वो 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 45 इज इक्वल टू 3।
जी और equal स्टैंडिंग 5 के बराबर है तो वो x हो गया, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो ये हो जाएगा 75 3x इज इक्वल टू 45 इंटू 5 क्या होता है पहले ये बताओ नूरुलैन। 75 225. 225 डिवाइड बाय 3 इज 75. 70 ओके $75 जो है ये आपके सीटेड की प्राइस है। In 2021, the value of team player was 2.65 millions. In 2022, the value decreased by 12%. Calculate the value in 2022. So, Nurlan, बेटा 2.65 का 88% हो जाएगा, yes or no? Because 12% decrease हो गई है ना, जी सर. तो 2.65 multiply by 88 और shift दबा के percentage का बटन और equal दबा दें तो 2.332 है ना, 2.332 मिलियन पूरा लिखना है। अच्छा, करेंसी को राउंड नहीं करते। Okay. The number of people at a football match is 1455. This is 6.25% of the total number of the people allowed in the stadium. तो ये 6.25% है, तो 1455 is equals to 6.25%. तो total हमेशा 100% होते हैं। तो find the total number of people allowed in the stadium, तो that is equals to x, तो cross multiply. So 145 का 100% जो है 1455 का 100% सेम होगा 6.25%, राइट नूर? जी सर. तो 6.25 को यहाँ पे परसेंट को यहाँ पे डिवाइड करें तो 1455 डिवाइड बाय 6.25% इज इक्वल्स टू x। तो फ्रैक्शन का बटन दबाएं, 1455 डिवाइड बाय 6.25%, That's 23280. तो 2328 मतलब 23,280 लोग जो है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, द एवरेज अटेंडेंस इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर द 3 years from 2016 in 2019 the average attendance is 1631। तो आपके पास प्रिंसिपल नहीं है, मतलब पी की वैल्यू नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि फ्यूचर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर परसेंट होल पावर टी। तो नूर ये जो एफ है ना ये आपका फाइनल होता है, तो 2019 इज द फाइनल, यस और नो, एंड दैट इज गिवन टू Yes अस sir. 1631। वी डोंट नो अबाउट द पी वैल्यू, हमें पी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। हमें पी को फाइंड करना है। 1 प्लस आर परसेंट कितना इंक्रीज हो रहा है 4%, और टाइम कितना है बेटा 3 years. 3 years। तो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1631 डिवाइड बाय 1 प्लस 4% होल पावर 3। तो ये अब कैलकुलेटर की गेम है सारी। ब्रैकेट ऊपर लिखें 1631, सॉरी 1631, नीचे डालेंगे हम लोग ब्रैकेट 1 प्लस 4% शिफ्ट परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज पावर 3। तो द आंसर इज P is equals to 1449.95। तो हम लोग एवरेज अटेंडेंस लिख रहे हैं तो 1449 लिखेंगे। अच्छा, हम लोग 0.9 बंदा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। जी, हमाद रीड करो बेटा क्वेश्चन। हमाद रीड करो बेटा क्वेश्चन। मरियम। Another club sells season tickets for individuals and for families. In 2018, the number of season tickets sold is in the ratio family ratio individual to ratio 7. ठीक है भाई, आगे। The number of family season tickets sold is X. ओके, तो मतलब फैमिली टिकट जो है ना वो x के बराबर है, x इज Right? इक्वल्स टू 2। ओके, Write an expression in terms of X for the number of individual season tickets तो sold. इंडिविजुअल होंगे i के बराबर, तो ये होंगे 7। तो हमने i को फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 2i, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो i इज इक्वल्स टू 7x डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, समझ आ गई नूर? जी सर. ओके, तो अब ये नीचे कहता है कि 2019 ये फैमिली टिकट 2018 के थे, तो वो हमने ऊपर लिखा है, तो इंडिविजुअल टिकट हम यहाँ पे लिख देंगे 7x डिवाइड बाय 2। ओके, in 2019 the number of family second season ticket sold increases by 12। तो फैमिली इंक्रीजेस बाय 12 हो चुका है, x प्लस 12, ठीक है।
एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सीजन टिकट सोल्ड डिक्रीज बाय 26, तो ये होगा 7x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 26। समझ आ गई बेटा? कंप्लीट द sir. टेबल एंड राइटिंग द एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। कहता है इन 2019 द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सीजन टिकट्स सोल्ड इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फैमिली सीजन टिकट्स। तो इंडिविजुअल टिकट्स और फैमिली टिकट्स जो हैं ये 2019 में, कहता है इंडिविजुअल टिकट्स जो हैं ये 3 टाइम्स हैं द नंबर ऑफ फैमिली सीजन टिकट के। तो 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि एफ, ये आई को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है ना? यस और नो? Yes, yes. पढ़ें जरा, दोबारा पढ़ लें। The number of individual second season ticket sold is 3 times the number of family season tickets sold. इसका क्या मतलब हुआ? कि individual is 3 times more than the family tickets sold. हाँ, कि वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कौन से ज्यादा बिके हैं, फैमिली वाले कि इंडिविजुअल वाले? Individual. इंडिविजुअल वाले ज्यादा बिके हैं। ओके, हमाद, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ कि मैं 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, इंडिविजुअल के साथ या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ मल्टीप्लाई करूं कि इंडिविजुअल के साथ? तो हमाद सेठ के सर इसको फैमिली के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए कि इंडिविजुअल टिकट जो है वो 3 टाइम्स है फैमिली टिकट का, तो मतलब फैमिली टिकट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल राइट 3 विद द फैमिली। समझ आ गई बेटा? नूर, सो इंडिविजुअल आपके पास बराबर है x प्लस 12 के, और 3 इंटू फैमिली बराबर है 7x डिवाइड बाई 2 माइनस 26 के। समझ आई है बेटा आपको? No, sir. हाँ जी, दोबारा पढ़ लो जरा फिर, इंग्लिश का मसला है और कुछ भी नहीं। पढ़ लो ना अब जरा, कि तुम्हें समझ आए ना। सर जब इंडिविजुअल 3 टाइम्स ज़्यादा है तो फिर हमने फैमिली के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी? तो इंडिविजुअल 3 टाइम्स ज़्यादा है ना? ठीक है, तो देखें डिस्कशन इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है इक्वेशन मेकिंग का, ठीक है। सो हमाद, यहाँ पर आपने देखे समझने में क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, ठीक है। आपको देखिए स्टेटमेंट ही ऊपर सुबह सुबह क्या बल्कि स्टार्टिंग में ही आपको बता रही है, ठीक है, कि 2019 में मैंने आपको कहा है ना बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट द इंटेंशन, क्वेश्चन सीखना है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टिकट्स दे आर इक्वल्स टू द फैमिली टिकट, बट देयर इज अ कंडीशन। They say that the season ticket sold is 3 times the number of family season tickets. तो ये 3 टाइम्स होंगे, 3 गुना होंगे ये इंडिविजुअल, जो कि मैंने बिगिनिंग में लिखा था। क्लियर हो गया बेटा आपको? तो 3 ब्रैकेट x प्लस 12 क्योंकि 2019 में कुलसुम ये है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. फैमिली टिकट है 7x डिवाइड बाई 2 माइनस 26, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर लो जरा, 3x प्लस 36 माइनस 2 को यहाँ पे ले आते हैं, माइनस 26 को यहाँ पे ले आते हैं, तो प्लस 26 हो जाएगा ना। तो 3x, ओके, 36 प्लस 26 क्या आता है बेटा? 62. 62. प्लस 62 इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाई 2। अब 2 को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 62 का डबल होता है 124 इज इक्वल टू 7x। अब 6x को वहां पे ले जाए तो 124 इज इक्वल टू 7x माइनस 6x, तो 124 इज इक्वल टू x। तो ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 124। ओके, अभी जरा थोड़ा सा आ जाए नूर। जी सर। बेटा फैमिली के टिकट हैं x प्लस 12, यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, और इंडिविजुअल के टिकट्स क्या हैं? 7x by 2 minus 26. ओ यार, ये मैंने जरा लेटर यहाँ पे गलत लिखी है बेटा, ये 3f इज इक्वल टू आई था, मैं ऊपर वो f और i अलग अलग कर रहा था, तभी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। ओके, x की वैल्यू 124 आई है ना, तो फैमिली होंगे 124 प्लस 12, यस और नो? 124 प्लस 12 कितना आता है? 136 आता है बेटा, यस और नो? यस। चेकिंग, ये हम चेकिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की।
और इंडिविजुअल है 7x डिवाइड बाय 2, इंडिविजुअल होंगे हमारे पास 7x की वैल्यू है ये 124 डिवाइड बाय 2 माइनस 26, तो कैलकुलेटर पे करते हैं बस 7 ब्रैकेट 124 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 minus 26, answer is 408, आंसर इज 408। जरा देखो ना 136 को मैं 3 टाइम्स करूंगा तो 408 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं? जी सर। सो ये हो गया प्रूव हमारा, हमने एक्स फाइंड कर, ये हम लोगों ने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, ठीक है, चेकिंग के लिए किया। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है? यस और नो? चलो यार बोल भी दो। चलें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है, बस ये हम लोग फिर कल की क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि अभी मीटिंग एंड हो जाएगी हमारी।